अभी इसके आगे जो है फर्दर सब टॉपिक्स है, जैसे इसके आगे फर्स्ट सब टॉपिक है ग्लूकोज और सेकंड सब टॉपिक है इसके आगे फ्रक्टोज। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट सब टॉपिक है ग्लूकोज, तो इसके आगे फर्दर हमारे पास 3 सब टॉपिक्स हैं। ओके, इसके बारे में बात करेंगे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है हमारे पास एक एल्डोहेक्सोज है, एक मोनोसेक्राइड जो है विद एन एल्डिहाइड ग्रुप एंड 6 कार्बन एटम। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है इसको उसमें 6 कार्बन स्ट्रेट चेन होती है विद एन एल्डिहाइड ग्रुप ऑन द फर्स्ट कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द रिमेनिंग 5 कार्बन। ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है इन इक्विलिब्रियम बिटवीन इट्स ओपन चेन फॉर्म एंड 2 साइक्लिक फॉर्म एनोमर्स विद 6 मेंबर रिंग। और एक प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ये नेचुरली अकरिंग फॉर्म इज़ अ डी ग्लूकोज, जो कि एक ऑल्सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव। तो केमिकल फॉर्मूला अगर क्लासिफिकेशन की बात करूँ C6H12O6 है। ये क्लासीफाई किया गया है एज एन एल्डोहेक्सोज क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर जो है ओपन चेन है, चेन जो है 6 कार्बन एटम्स की है। कार्बोनिल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है विच इज़ एन एल्डिहाइड ग्रुप CHO एट अ कार्बन 1। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एक जो है ऑन वन ऑफ द ईच रिमेनिंग 5 कार्बन। हाइड्रोजन एटम जो है वो सेटिस्फाई करता है जो बची हुई वैलेंसीज है उनको। नेक्स्ट आता है कि रिएक्शन यूज टू एलुसिड स्ट्रक्चर। तो जब हम हीट करते हैं रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड को तो ये हमें एनहेक्सेन देता है जो इंडिकेट करता है सभी 6 कार्बन्स को आर इन अ स्ट्रेट चेन। फिर नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल माइन एंड HCN। तो ये ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन बनाता है जो कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को। रिएक्शन जो होती है ब्रोमीन की, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर हमें ग्लूकोनिक एसिड देता है जो कार्बन ग्रुप जो शो करता है कार्बन ग्रुप इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। और ये फॉर्म करता है पेंटा एसीटेट को जो हमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अलग अलग कार्बन एटम्स पे प्रेजेंस को बताता है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म, जिसमें ये बताया गया है कि साइक्लाइजेशन में कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन 5 पे वो रिएक्ट करता है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ 6 मेंबर रिंग बनाता है। 2 साइक्लिक फॉर्म अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करती है, डिफर्स इन अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द एरोमेटिक कार्बन C1। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है फ्रेशली प्रिपेयर सोल्यूशन जो शो करता है चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ओवर टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम बिटवीन ओपन चेन एंड साइक्लिक फॉर्म जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर बैटर रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की। DNL नोटेशन में क्या होता है डिक्सट्रोज और एक नेचुरली अकलिंग जो है फॉर्म है डी ग्लूकोज की डिक्सट्रोज। और ऑप्टिकली एक्टिविटी की अगर बात करो डिक्सट्रोज जो है डिक्सट्रोटरी पॉजिटिव मीनिंग इज टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट। और स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या बोलते हैं DL नोटेशन जो है बेस्ड ऑन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप कंपेयर टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो उसमें ये बताया गया है जैसे प्रेपरेशन आ जाती है सबसे पहले हमारा इसके आगे सब टॉपिक। तो प्रेपरेशन में ये बताया गया है कि ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज और स्टार्च और नेचुरली बाय फोटोसिंथेसिस। तो फ्रॉम स्टार्च इंडस्ट्रियली ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च विद डाइल्यूट एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड से अंडर हीट एंड प्रेशर। और फ्रॉम सुक्रोज केन शुगर इन लेबोरेटरी सुक्रोज जो है उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिससे हमें इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलती है। प्लांट नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को थ्रू फोटोसिंथेसिस जो कि एक फंडामेंटल प्रोसेस है फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है मतलब कि मोनोसेक्राइड है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट होता है बाय फिशर प्रोजेक्शन और ये शो करता है चेन ऑफ 6 कार्बन विद द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन C1 कार्बन 1 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द रिमेनिंग कार्बन। नेक्स्ट आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो एक एक्वस सोल्यूशन में ओपन चेन ग्लूकोज जो है वो अंडरगो एन इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 5वें कार्बन पे अटैक करता है ऑन द 5th कार्बन अटैक द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन 1st कार्बन। हेमी एसिटल फॉर्मेशन में क्या होता है रिएक्शन जो है वो 5 कार्बन रिंग बनाती है एक ऑक्सीजन एटम के साथ और स्टेबल 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनाती है जिसको पायरेनोज रिंग बोलते हैं जो कि साइक्लिक कंपाउंड पायरेन की तरह ही होती है जिसके रिजल्ट से
लिंकेज इज अ हेमी एसिटल। नेक्स्ट आता है इसमें एनोमर्स। तो दो साइक्लिक फॉर्म्स जिसको हम एनोमर्स बोलते हैं, डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये जो है एक दूसरे से अलग होते हैं कन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन C1 पे। अल्फा फॉर्म जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एट कार्बन बोर वो पॉइंटेड डाउनवर्ड इन द हावरथ प्रोजेक्शन, जबकि बीटा फॉर्म जो है इट इज़ अ पॉइंटेड अपवर्ड। और पानी में जो है दो साइक्लिक फॉर्म जो है एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर विद द साइक्लिक फॉर्म प्रीडोमिनेटिंग। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि मिक्सचर जो है एनोमर्स का वो शोन बाय म्यूटोरेटेशन एंड स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सोल्यूशन ओवर टाइम अंटिल एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज रीच्ड। तो यहाँ पे हमारा ये फिनिश होता है। ओके